वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। राजीव की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शांत स्वभाव के राजीव तो बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे। यूके से इंजीनियरिंग करने के बाद जब साल 1967 में राजीव भारत वापस आए तो उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें अपने बचपन का सपना पूरा करना है और एक पायलट बनना है। राजीव को प्रधानमंत्री तो परिस्थितियों ने बनाया, वरना वे तो सोनिया और बच्चों के साथ शांति से अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे। एक वक्त ऐसा भी था जब इंदिरा गांधी राज कपूर की बेटी से राजीव गांधी की शादी करवाने पर आमादा हो गई थी, लेकिन फिर भी कैसे राजीव ने सोनिया माइनो को गांधी परिवार की बहू बना लिया, आइए जानते हैं। राज कपूर के परिवार और गांधी परिवार में गहरी दोस्ती हुआ करती थी। इंदिरा गांधी उस वक्त बड़े बेटे राजीव के लिए जीवन साथी की तलाश कर रही थी जब राजीव अपनी पढ़ाई कर रहे थे। सोनिया से राजीव की मुलाकात कैम्ब्रिज में हुई थी। पहली नजर में ही राजीव सोनिया को दिल दे बैठे। राजीव तो अपना जीवन साथी चुन चुके थे, ऐसे में इंदिरा की कहां चलने वाली थी। साल 1965 में जब इंदिरा नेहरू एग्जीबिशन के लिए लंदन गई, तभी राजीव ने उन्हें सोनिया से मिलवा दिया। साल 1967 में राजीव वापस भारत आ गए। अब राजीव को शादी के बंधन में बंधना था और सोनिया भी राजीव से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन इनकी शादी में भी अड़ंगा कम नहीं था। सोनिया के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी 7 समंदर पार जाकर अपना घर बसाए, तो वहीं इंदिरा को भी भरोसा नहीं था कि सोनिया भारत में रह पाएंगी। इसलिए उन्होंने सोनिया को शादी से कुछ दिन पहले ही भारत बुला लिया। 21 साल की होने के बाद 1967 में सोनिया भारत आ गई। उस वक्त सोनिया बच्चन परिवार के साथ विलिंगटन क्रेसेंट हाउस में रहा करती थी। जब इंदिरा को भरोसा हो गया कि सोनिया भारत में रह लेंगी, तब उन्होंने राजीव से उनकी शादी को मंजूरी दे दी। थोड़े ही दिनों में दोनों की सगाई हो गई और साथ ही 25 फरवरी को दोनों की शादी की तारीख भी तय हो गई। अमिताभ बच्चन के घर सोनिया की मेहंदी हुई और प्रधानमंत्री निवास के गार्डन में शादी। दोनों का शादी समारोह बेहद सादा था, लेकिन शादी के वक्त राजीव गुस्सा हो गए। वो इसलिए क्योंकि वहाँ कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। राजीव पत्रकारों को देखकर नाराज हो गए और उनके सामने आने से इनकार कर दिया, लेकिन माँ इंदिरा ने उन्हें मना लिया। शादी के बाद हैदराबाद हाउस में रिसेप्शन रखा गया। 31 साल तक इंदिरा गांधी के करीबी सहयोगी रही उषा भगत ने अपनी एक किताब इंदिरा जी थ्रू माई आईज में लिखा है, शादी के बाद जब राजीव अपने काम पर चले गए तो सोनिया अकेली हो गयी। वक्त बिताने के लिए वे अक्सर दफ्तर आ जाया करती थी। एक दिन जब इंदिरा गांधी ने सोनिया के नाम में खत छोड़ा तो उसे पढ़ने के बाद सोनिया रोती हुई उषा के पास गई। उनकी चिंता ये थी कि इंदिरा ने उनसे बात करने के बजाय खत क्यों लिख छोड़ा। तब उषा ने उन्हें समझाया कि वक्त की कमी के चलते इंदिरा अक्सर संवाद के लिए ये तरीका अपनाती हैं और ये एकदम सामान्य सी बात है। शादी के बाद बहुत जल्द ही सोनिया ने इंदिरा का भरोसा जीतना शुरू कर दिया था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को सोनिया गांधी ने ही संभाला। परिवार को संभालने के साथ साथ सोनिया ने 2 बार सफल रूप से गठबंधन सरकार चलाकर ये साबित कर दिया था कि उनमें राजीव की जीवन संगिनी बनने के सभी गुण थे। आज राजीव गांधी को सारा देश श्रद्धांजलि दे रहा है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ये था उनकी लव स्टोरी से जुड़ा हुआ एक किस्सा। इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें जनसत्ता को।